So expression for electric potential due to a point charge। जैक बोर्ड में अक्सर ये पूछता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे क्या होगा। मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट क्यू है, तो इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी बराबर कितना होगा, वो हम लोग डेरिवेशन से देखेंगे और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग को समझते हैं। ये वो पॉइंट है जिसका चार्ज है प्लस क्यू, ये वो डिस्टेंस है आर, ये वो डिस्टेंस है पी जहाँ पे मुझे पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। और ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है, मतलब बॉर्डर है। इस बॉर्डर से इधर यदि हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे तो इजीली मूव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर नहीं है, यानी कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं है। आराम से फोर्स नहीं है तो आपको फोर्स अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और अपने आप मूव होगा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट आपका उठ के यहाँ आना चालू करता है तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लगेगा आगे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जितना लगा रहा है आगे की ओर, आपको उतना ही पीछे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। और ये फोर्स जितना वर्क करेगा इस पॉइंट को यहाँ से लेकर, एक्चुअली आप कहाँ से ला रहे हो इस पॉइंट को, इनफाइनाइट से ला रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट से ला रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे रखने में मुझे एक फायदा हो जाएगा। फायदा ये कि वहां पे पोटेंशियल मेरा जीरो होता है इनफाइनाइट पे, तो मुझे एक रिफरेंस मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ये जीरो क्यों होता है मैं आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। तो इनफाइनाइट से ये वाला पॉइंट तक लाने में तो मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं वहां। जैसे ही इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट पे, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब लग रहा है। और जैसे मैं अंदर की ओर आऊंगा इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स और तगड़ा होता जाएगा, मुझे और भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ, एक्चुअली हम लोग कहाँ से कहाँ मूव कराए, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराए, लेकिन इस रीजन में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, बट इस रीजन के लिए मुझे वर्क करना पड़ा। तो जो मुझे इस रीजन के लिए वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पे जहां तक हम लोग लेके आए, आर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं डिस्टेंस यहाँ से, तो इस पॉइंट पे हम लोग का जो वर्क किए वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होके रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको समझा दिया। अब डायग्राम को जरा समझते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जिसका मान, ये वो पॉइंट है जहां से हम लोग का फोर्स लगना चालू हो रहा था, यानी उसका डिस्टेंस कितना है, वो दायरा एक्स है। ये पॉइंट एक्स से हम लोग क्यू से आर डिस्टेंस समीप लेते आए, यानी पी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे आर हो गया। तो हम लोग कैसे मानते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको कराते हैं dx, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा dw, ठीक है। और वो जो हम लोग फोर्स, जिस जो फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, और वो लगभग लगभग उतना ही मुझे लगाना पड़ेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे। ये बात समझ में आ गया। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, मेरे पास तो आजादी है ना, मैं कितना भी लगा सकता हूँ, तो मैं उतना ही लगाऊंगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कूलम का नियम है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, फोर्स इक्वल टू के क्यू वन क्यू नॉट। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखे हम लोग क्यू नॉट, और देखिए ये डिस्टेंस कितना है एक्स, पहले फोर्स यहीं से लगना चालू हुआ था इसीलिए डिस्टेंस यानी एक्स का स्क्वायर। अब इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराए dx, जिसका वर्क डन dw है। तो यहाँ dw के बारे में इंफॉर्मेशन है, इफ dw बी स्मॉल वर्क डन बाय ऑर्डर टू मूव डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देन dw बराबर क्या होगा, f इंटू डी एक्स, या तो f dx cos, मतलब थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट डायरेक्शन।
फोर्स और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो जितना है उतना लगा सकते हैं, इसलिए इसको ना कैलकुलेट करके हम लोग एफ ई है ना उसका वैल्यू ले रहे हैं, और एफ ई का डायरेक्शन मेरा इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है और डी एक्स का मान डी एक्स है। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया है केवल dx, लेकिन यहाँ पे मुझे p पॉइंट ये जो कि r डिस्टेंस पे है पूरा डिस्प्लेसमेंट कराना है। तो उसके लिए मुझे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करवाने में जो छोटा छोटा वर्क डन है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो v अब यहाँ पे इफ w be the total work done in moving the charge from infinite to the इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं हम लोग, r डिस्टेंस पे ला रहे हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से लेकर r तक, r पॉइंट पर ला रहे हैं ना इसलिए। तो डी डब्ल्यू माइनस एफ इंटू डी एक्स है। ठीक है, और f का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, f बराबर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग निकाले हैं। तो माइनस बाहर आ गया, ये फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए, के ये कैपिटल में है कोई दिक्कत नहीं, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। के क्यू और क्यू नॉट सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप या इसको ऊपर लेके जाइएगा तो -2 बन जाएगा। पावर फॉर्मूला लगा देंगे तो पावर में एक जुड़ेगा वही डिवाइड होगा। तो क्या हो गया, ये दोनों सॉल्व करने पे -1 आ गया, नीचे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1। तो ये जो माइनस है ये इस वाला माइनस को प्लस कर देगा, और ऊपर जो माइनस है वो नीचे आके प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/x। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r, x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। या कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसको इनफाइनाइट से भागा लगाइएगा तो 0 होगा, ये मान याद रखना आपको। ये तो हो गया मेरा 0, 1/r बच गया। तो पूरे को सब साथ में लिखिएगा तो के क्यू नॉट अपॉन आर। अब हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल के डिफरेंसेस से v बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क बराबर तो हमारे पास आ चुका है इतना, तो इसको हमने लिख दिया के क्यू अपॉन क्यू नॉट। और किस चार्ज की बात कर रहे हैं, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं वो चार्ज मेरा कितना है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। क्यू नॉट आते हैं, ये क्यू नॉट ऊपर वाले क्यू नॉट को छम छम काट दिया, तो बचा कितना, v बराबर बच गया के क्यू अपॉन आर, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब इस डेरिवेशन को आपको याद रखना है, इस तरह याद रखना है कि ये पॉइंट है मेरा जिसका चार्ज है Q, या कैपिटल Q ही ले लेता हूँ, कैपिटल Q। तो इससे r डिस्टेंस पे हम लोग का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट रखे थे, वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात को आप तो याद रखिएगा। एक में आता है स्क्वायर, एक में आता है विदाउट स्क्वायर, सिंगल आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल बराबर आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे हम लोग आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, सबसे ज्यादा पोटेंशियल बिल्कुल पास में होगा चार्ज का। तो ये सब खत्म हो गया, ये आपको समझा दिया था। कंसेप्ट है यहाँ पे बेसिकली, यदि मेरा ये प्लस चार्ज है, अच्छा इस पोटेंशियल ये जो Q है इसको आप साइन के साथ रखिएगा,
प्रॉब्लम जब सॉल्व कीजिएगा तो प्लस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस छूट गया यहाँ पे। ये तो वही चीज लिखा हुआ है, ये कैपिटल लेटर का सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लस माइनस का उपयोग किया जाता है। और ये तो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, अदरवाइज हम लोग बचपन से जानते हैं कि स्केलर को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस का साइन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए यह हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, वेक्टर कैलकुलेशन के लिए प्लस माइनस का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये केवल सिंबल ये बताता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसलिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, कहता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो डायपोल क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी नंबर 1 पे सीख के रखे हैं, फिर भी याद दिला देता हूँ आपको। ये एक चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज, ये एक दूसरा चार्ज है जिसका मान क्यू है, दोनों चार्ज, ये है आपका माइनस, ये है प्लस। सेंटर टू सेंटर जोड़ने वाला लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इन दोनों चार्ज के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होगा मेरा, उन सभी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलेंगे, और वर्टिकल यानी इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी मेरा पॉइंट होगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटोरियल जो लाइन है वो मिड पॉइंट से ही गुजर रहा है, इधर से मत गुजरवा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ये मेरा एल है, ये भी मेरा एल है, और मिड पॉइंट को हम लोग जीरो लिखते हैं, ओरिजिन। और जो भी हम लोग का डायपोल होता है सारे डिस्टेंस को इस मिड पॉइंट से ही मेजर किया जाता है, मिड पॉइंट बोले तो ओ से मेजर किया जाता है। और डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है, यानी डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन बताता है, डायपोल मोमेंट बताता है। तो वो होगा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो L प्लस L2L, और डायपोल का चार्ज यानी Q, इस प्लस वाले चार्ज को डायपोल का चार्ज बोलते हैं, ये होगा डायपोल मेरा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमें पोटेंशियल निकालना होता है कहाँ पे, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे अपने को निकालना होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे पहले, फिर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एक ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये डायपोल का ओरिजिन है, तो ये वाला लेंथ एल, ये वाला लेंथ एल, ये वो पॉइंट है, ये डायपोल का एक्सिस है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी कैलकुलेट करना है। तो ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो सारे डिस्टेंस को हम लोग यहाँ डायपोल की सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये थोड़ा और एरो यहाँ आता, यहाँ से ये डिस्टेंस मेरा कितना है, आर है। ओके, समझ में आ गया सारी बातें। अब आप देखो, हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, अभी ऊपर ड्राइव किया। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए दो दो पॉइंट जिम्मेवार है, एक तो बी पॉइंट और एक ए पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर इस वाले का, क्योंकि ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जो आएगा उसको मैं जोड़ दूंगा, हम लोग का नेट पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो V1 मेरा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से V1 है। V2 माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। V टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल M पे, जो कि कितना होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 होगा।
P हम लोग का डायपोल मोमेंट है जो Q इंटू 2L होता है। अब हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे AM, क्योंकि जब इस चार्ज की वजह से जो मेरा इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला लिखूंगा Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि BM है। तो BM मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो यहाँ कैलकुलेट किया है। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है AM, AM भी मेरे को चाहिए। तो AM कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, इन सबको मिटा रहा हूँ अभी। AM बराबर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L है, यानी AM और ये पूरा डिस्टेंस है। तो L प्लस R AM मिल जाएगा, तो वही है L प्लस R। और देखिए अपने को क्या चाहिए, BM ये वाला चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है R है, मुझे केवल ये डिस्टेंस चाहिए। तो पूरे में से ये वाला डिस्टेंस घटा दूं तो ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा, यानी इसको मैं R प्लस एल करूंगा, तो ये R प्लस एल समझ में आ गया डिस्टेंस। अभी कैलकुलेशन फॉर V1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से K पॉजिटिव Q प्लस BM, V2 K माइनस Q अपॉन AM। हम लोग BM का मान R माइनस एल, AM का मान R प्लस एल। एट पॉइंट M पे पोटेंशियल V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ेंगे तो एक का मान है KQ अपॉन R माइनस एल, एक का माइनस KQ अपॉन R प्लस एल है। तो KQ यहाँ भी KQ बाहर में आ गया, तो 1 अपॉन R माइनस एल, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया 1 अपॉन R प्लस एल। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम R माइनस एल को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, बचेगा R प्लस एल। R प्लस एल को 1 से गुना किए तो R प्लस एल आ गया। अभी देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लिए। अब R प्लस एल को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, बचेगा R माइनस एल। R माइनस एल को 1 से गुना किए तो R माइनस एल होगा, लेकिन ये माइनस जिस दिन अंदर जाएगा ये माइनस एल को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और आर को माइनस कर देगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। इतना आते ही ये प्लस का आर, ये माइनस का आर खत्म, ये एल प्लस एल 2L हो गया, और बाहर आपका QL। अंदर की ओर देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2L इंटू क्यू, ये तो P है, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि जो आर है या फिर ऐसे समझ लो जो एल है वो बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर भी वेरी 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 लेस देन होगा आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को हम लोग 0 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों होता है, आप ऐसे समझ लो 1/10, जो एल है ना वो 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये नंबर लाइन लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 है, ये 0 है, बहुत छोटा वैल्यू तो 1 से भी कम होता है। 1/10 ये है, छोटा वैल्यू है, इसको जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा वैल्यू मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखा आपने, तो इससे तो बहुत छोटा। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एल है वो खुद छोटा है आर से, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा मिल जाएगा, इसीलिए एल स्क्वायर को हम लोग 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो केपी अपॉन केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर, यानी एक्सियल पॉइंट पे आप लोग का क्या बच गया, केपी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और देख सकते हो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा कितना है, और आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, ये याद रखना है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर। इसका रिलेशन हम लोग इक्वेटोरियल के साथ निकालेंगे क्या रेशियो में होता है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। आगे हमारा कहता है, यहाँ इरेज हो गया है,
मतलब मिट गया है छोटा सा, तो इसको लिख देता हूँ। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से क्या होगा वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो पहले डायग्राम को समझते हैं। तो ये ए पॉइंट है माइनस चार्ज के साथ, ये बी पॉइंट है प्लस चार्ज के साथ डायपोल का, और इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। तो सेंटर के परपेंडिकुलर, सेंटर से होते हुए जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो पॉइंट मेरा इधर भी है इधर भी है, कहीं भी निकाल लीजिए काम चलेगा। तो एनसीईआरटी और गणित एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को माना है, तो हम लोग इसको मानेंगे ऊपर वाले। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस मेरा आर हो गया, क्योंकि सारे डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं, वो आर हो गया। जहाँ पे मुझे डायपोल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को एम मान लीजिए। तो देखिए एम पे 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो इसके वजह से, एक ए पॉइंट की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट यानी किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। तो इन दोनों के बीच के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए, और इन दोनों के बीच यदि पोटेंशियल निकालूंगा तो मुझे ये लेंथ चाहिए। तो दोनों का लेंथ मैं निकाल लेता हूँ डायग्राम में ही। आप डायग्राम में भी एग्जाम हॉल में निकाल दीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं काटेगा आपका। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये वाला लेंथ हम लोग का एल है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो हाइपोटेनस के लिए साइड का मान हो जाता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के अंदर रूट डाल देंगे, तो ये वाला लेंथ यानी ए बी अपने को मिल गया या बी एम मिल गया। सिमिलरली ये इस ट्रायंगल के लिए भी आपका वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो ये वाला लेंथ यानी ए एम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर की जगह जरूरत पड़ने पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 0, क्योंकि एल स्क्वायर हम लोग का आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ये बात समझ में आ गया आपको? अब डेरिवेशन के टाइम ये सब डायलॉग अपने को लिखना होता है ताकि एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो और लगे कि हाँ इनको जानकारी है। तो क्या क्या लिखना पड़ता है देखिए एक बार। V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से, V2 माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। V आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M ड्यू टू डायपोल। तो V1 प्लस V1 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। P क्या है? डायपोल मोमेंट है जिसका लेंथ ये है। ए एम और बी एम दोनों हम लोग का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। कैलकुलेशन फॉर V1 करेंगे तो V1 इक्वल टू के प्लस क्यू चार्ज अपॉन बीच का डिस्टेंस बी एम। देखिए प्लस चार्ज की वजह से ये बी एम है और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस ए एम है। तो बी एम V2 चार्ज माइनस आएगा तो के माइनस क्यू ए एम का मान यहाँ पे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पॉइंट एम पे टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव वाला को पहले निगेटिव वाला को बाद में। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, दोनों बराबर है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये छम छम कट जाएगा। यहाँ एक स्टेप आगे लेकर इन्होंने काटा है, अब डायरेक्ट यहीं भी काट दो तो भी बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। तो ये बात आपको याद रखना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा 0 होता है। एक एक डेरिवेशन बेसिकली और है, और
ये डेरिवेशन जैक बोर्ड में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, तो मैं आपको हचपच नहीं करना चाहता, इसीलिए इसको नहीं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी राय यही है कि ज़्यादा डेरिवेशन हम लोग ना देखें, केवल वही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखें जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्त, बट समझा देता हूँ ये वाला। वीडियो का लेंथ एक बार देख लेता हूँ कितना है। 25 मिनट है, 5-6 मिनट लगेगा इसको समझाने में, समझा देता हूँ। तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लिए एम, ये ना तो इस बार इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, ना ही एक्सियल लाइन पे है। ये बात समझ में आया? कोई जनरल पॉइंट है एम। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस मेरा R2 है और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस मेरा R1 है। ये दोनों डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। एम पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किए जो सेंटर से होके गुजरता है। तो बी पॉइंट से इस ओ एम पर, ओ एम ये क्या है, ये ओ है, सेंटर है, ओ एम पर परपेंडिकुलर डाले, वो बी डी हो गया। उसी प्रकार ए पे इस ओ एम लाइन को आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट सी मिलेगा, उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे R2 का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ऐसे करते ही मुझे ये R2 एक हाइपोटेनस के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में। तो R2 बराबर मैं रूट अंडर परपेंडिकुलर यानी ए एम ये, और प्लस में ए सी ये लिख सकता हूँ, यानी ए एम का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, एम सी का स्क्वायर, सॉरी एम सी का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल से आ गया, तो मेरे को ये ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपका बी बी ओ ये वाला बी सी। ठीक है, उसी प्रकार इसको मिटा देता हूँ। एक ट्रायंगल और है, ये देखिए, ये ट्रायंगल ये भी राइट एंगल है। ये वाला लेंथ प्लस में ये वाला लेंथ का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट कर देंगे तो ये आ जाए। समझ में आ गया? तभी तो मैं वो के क्यू अपॉन बी एम जैसे लिखूंगा, या एम बी के केस में ये आर, तो आर का वैल्यू पता रहना चाहिए। सारे डायग्राम आपको समझ में आ गया? एक चीज छूट गया है, वो बता देता हूँ, ये थीटा छूट गया है। तो ये डायपोल के साथ जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन एम पॉइंट का, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो डायपोल के साथ थीटा बना रहा है। ये यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। ऑपोजिट एंगल के कंसेप्ट से सब चीज अब क्लियर हो गया। डायपोल का डायरेक्शन आगे है, अब आगे समझते हैं। इधर मतलब आगे, मतलब इधर की ओर है। V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट m ड्यू टू प्लस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से V2 है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल m पे क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, उसको V मान लिए। तो मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए OM चाहिए, ये वाला OM, ये OM बराबर R है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AM, ये वाला डिस्टेंस चाहिए AM। तो AM जिसको R2 बोल रहे हैं, BM जिसको R1 बोल रहे हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही कंस्ट्रक्शन किए हैं बेसिकली, परपेंडिकुलर जो डाले ना हम लोग, वही कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वी प्रोसीड पॉइंट O to C एंड ड्रॉ AC एक परपेंडिकुलर ऑन CM पे, एज वेल एज एल्सो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BD DM पे। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सच दैट जो कंस्ट्रक्शन किए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस वगैरह कंसेप्ट जो चल रहा है वो बहुत छोटे डिस्टेंस के बीच चल रहा है,
तो हम लोग यहाँ बी एम को डी एम लिख सकते हैं, यानी ये जो मेरा बी एम है, ये बी कहाँ चला गया, ये बी एम जो है इसको हम लोग डी एम लिख सकते हैं। और डी एम लिखते ही डी एम का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए R1 इक्वल टू बी एम बोल रहे हैं, तो ओ एम, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेरा कितना है, ओ एम है। ओ एम में यदि मैं ओ डी ये घटा दूं तो हम लोग का डी एम आ जाएगा, डी एम आ जाएगा आर माइनस ओ डी। ठीक है, अब ओ डी को हम लोग थीटा के फॉर्म में निकालेंगे। उसी प्रकार ए एम बराबर सी एम के बराबर हो जाएगा। तो ए एम देखिए यहाँ पे है आपका ए एम, सी एम मेरा ये, सॉरी उल्टा कर दिया, सी एम ये, तो ये जो ए एम है वो सी एम के बराबर होगा। तो हम लोग सी एम को कैसे लिख सकते हैं, ओ प्लस ओ सी, ये हो गया ओ सी प्लस ओ एम, तो इसको लिख सकता हूँ ओ सी प्लस ओ एम। ओ एम का मान आर है, ओ सी का मान कुछ नहीं, उसको अभी हम लोग निकालेंगे, आगे देखते जाइए। ट्रायंगल में ए सी डी में, ए सी डी को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए सी डी कहाँ चला गया, ए सी डी, इसको मिटा देता हूँ, हौच-पौच हो गया है। ट्रायंगल ए सी ओ होगा, ए सी ओ ये होगा ओ सी ओ। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा यहाँ पे ओ सी है और हाइपोटेनस एल हो जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ओ सी का मान यहाँ कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, उसी प्रकार मेरे को क्या चाहिए, ओ डी चाहिए। तो ध्यान से देखिए ओ डी कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल देखिए बी, इस ट्रायंगल में बी ओ डी में ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बेस, बेस तो हो गया मेरा ओ डी, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ये भुजा है जिसका लेंथ एल है, तो ओ डी बराबर क्या हो गया, एल कॉस थीटा। तो दोनों के केस में जो लेंथ है ओ सी और ओ डी दोनों क्या है, एल कॉस थीटा। तो यहाँ से ये वाला आर वन बढ़ के आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर टू जो है आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में। तो एक हो जाएगा आर वन माइनस एल कॉस थीटा, आर टू आर प्लस एल कॉस थीटा 1 और 2। अब हम लोग ये जानते हैं V1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो के क्यू अपॉन ये बी एम, और बी एम का मान R1 है। आगे चलेंगे, और सिमिलरली V2 का पोटेंशियल ये माइनस और ये R2 हो गया। अब टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो V1 प्लस V2, तो के क्यू अपॉन R1 प्लस माइनस के क्यू अपॉन R2, के क्यू को बाहर ले आए तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, R1 का मान R माइनस एल कॉस थीटा, R2 का मान R प्लस कॉस थीटा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा, ये आ गया। R माइनस एल कॉस थीटा एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ये कटेगा तो ये बचेगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो R प्लस एल कॉस थीटा हो गया। R प्लस एल कॉस थीटा, इसको एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, बचेगा कौन, ये वाला। इसको यहाँ करेंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा R माइनस एल कॉस थीटा। तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, माइनस आर हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया एल कॉस थीटा। यहाँ आते ही ये प्लस का आर, ये माइनस का आर छम छम कैंसिल आउट हो गया। और नीचे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो नीचे हो जाएगा आपका ये वाला आर स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 2l कॉस थीटा होगा। तो ऊपर में आपका ये देखिए, ऊपर में क्या हो गया 2l कॉस थीटा, एक के क्यू तो बाहर से चलता आ रहा था, ये के क्यू बाहर से चलता आ रहा है, 2l इंटू क्यू, इसके जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं, और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा है, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एल स्क्वायर हम लोग का क्या है यहाँ पे 0, कई बार समझा चुका हूँ, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एल स्क्वायर को अच्छा उन्होंने आगे नहीं बताया है, एल को रखा है, चलो मेरा ही है बट मेरा ही नोट्स है। तो यहाँ पे एक एल स्क्वायर को एनसीईआरटी में हमेशा हम लोग क्या पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं। तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल आता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आता हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रिजल्ट को वेरीफाई करके ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सियल पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, तो डायपोल का भी डायरेक्शन इधर, और जो पोजीशन है जिस पॉइंट पे पता कर रहे हैं वो भी डायपोल के साथ उसी के ऊपर लेटा हुआ है। देखो ना ये आर, तो 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, तो के पी कॉस जीरो 1 होता है अपॉन आर स्क्वायर, यानी एक्सियल पॉइंट पे यही तो हम लोग निकाले थे, तो वो आ गया। अब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे यदि निकालेंगे तो इक्वेटोरियल, अच्छा ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल, यहाँ पे निकालेंगे तो डायपोल का डायरेक्शन आगे, पोजीशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ऐसे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, तो के पी 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। वेरीफाई भी हम लोग कर दिए, यानी जनरल पॉइंट पे जो वैल्यू है वो भी हमारा काम कर रहा है। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, 37 मिनट का लेंथ हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच।